जोहार, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप एक वीडियो क्लिप को देखिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अब ये लोग विरोध कर रहा है झारखंड अलग राज्य बनने के बाद। बताइए 75 साल तक ये लोग हरियाणा रुपए के सोया हुआ था क्या? जो आज विरोध कर रहा है यहाँ पर, जो आज विरोध कर रहा है यहाँ पर। अभी जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे थे, ये वीडियो क्लिप मैंने कल देखा था। कल का ये प्रोग्राम का है हजारीबाग में, जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो लगातार कुर्मी का जो मांग है एसटी सूची में शामिल करो, उसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। लगातार जगह जगह पे वो सभाएं कर रहे हैं और कई वहाँ पे मुख्य वक्ता भी होते हैं जो कि अपने माने बातों को लोगों के बीच में रखते हैं। वही एक वीडियो मैंने देखा, मैं सोचा कि इसके बारे में थोड़ा हमें भी चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने बातों को कहा इनको आपको भी सुनना चाहिए। और ये आंदोलन किस ओर रुख कर रहा है, इस चीज को भी आप लोग कमेंट में जरूर जवाब रखते जाइएगा। मैंने अभी आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाया, मैं दोबारा इस वीडियो क्लिप को दिखाऊंगा, उसके बाद विस्तार पूर्वक बात करूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आखिर क्या खेला चल रहा है झारखंड में आदिवासी और कुर्मी को लेकर। चलिए इस वीडियो क्लिप को दोबारा हम लोग रिप्ले करते हैं। अब ये लोग विरोध कर रहा है झारखंड अलग राज्य बनने के बाद। बताइए 75 साल तक ये लोग हरियाणा रुपए के सोया हुआ था क्या? जो आज विरोध कर रहा है यहाँ पर। देखिए इनका एक शब्द आ रहा है बार बार कि विरोध विरोध विरोध। तो मैं इनसे एक सवाल भी करूंगा और इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा चर्चा भी कर लेते हैं। इनका कहना है कि 75 साल तक ये लोग क्या हड़िया दारू पी के सुतल था कि आज ये लोग विरोध कर रहा है। तो मेरे भेजे में ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग अपने पीछे में एक बड़ा सा बैनर लगाकर एक संगठन बनाकर और कुछ लोगों को जमा कर और ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ माइक पकड़ लेने से ही कोई वक्ता नहीं हो जाता। इन्हें मैं कह देना चाहता हूँ, जो ये बार बार एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विरोध विरोध विरोध, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुर्मी का जो मांग है उसमें वो मांग है, वो विरोध नहीं है। पहले जाके देखो कि आखिर मामला क्या है। सीधे चल आते हो मंच में माइक पकड़कर भाषण देने लगते हो। इन लोगों को समझना होगा, आप लोगों को, जो ये आगे हम तमाम ये पूरा भाषण पर दिखाएंगे 3-4 पॉइंटें जैसे हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन महाशय को मैं ये पूछना चाहूंगा कि विरोध विरोध क्या, विरोध का क्या बात कर रहे हैं आप लोग। एक बार देखिए, क्लियर नहीं हो पा रहे, और एक बार देखिए। अब ये लोग विरोध कर रहा है झारखंड अलग राज्य बनने के बाद। अब ये लोग विरोध कर रहा है झारखंड अलग राज्य होने के बाद। तो क्या विरोध 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 कौन कर रहा है? क्या चीज का विरोध कर रहा है? विरोध तो आप कर रहे हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं आप लोग कुर्मी के खिलाफ में। तो विरोध कौन कर रहा है? विरोध के बारे में इन्हें पता ही नहीं है। ये कहानी को नहीं पता कि कुर्मी समाज का जो मांग है एसटी सूची में शामिल करो, ये मांग है, ये विरोध नहीं है। तो ये बार बार विरोध विरोध विरोध। तो पहले आप जाके थोड़ा क्या बोलते हैं, जो भी आप अपने आप को समझते हैं, थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए कि पहले मांग है या फिर विरोध है। उसके बाद आप बार बार बोलिए, आप ये कहिए कि ये लोग राज्य अलग होने के बाद में क्यों मांग रहा है, ये बोल सकते हैं आप। लेकिन राज्य अलग होने के बाद ये लोग विरोध विरोध बार बार री क्या विरोध लगा के रखते हो? कोई जानकारी नॉलेज नहीं है, बस माइक लेके चढ़ जाते हो मंच पे और लोगों को बरगलाने लगते हो। आगे हम देखते हैं, अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कुर्मी समुदाय का जो मांग है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन क्या आपका ये अधिकार है किसी व्यक्ति के खिलाफ में आप उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं? आगे देखिए, 2 विधायक को ही गाली दे रहे हैं। चलिए वीडियो को देखिए। इनका 2 विधायक मात्र है। एक विधायक तो गालीबाज है और दूसरा विधायक तो ऐसा सड़क छाप है कि हर समय मार देंगे, काट देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। ये जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है इस मंच से, इस चीज का आप लोग कमेंट में राय रखिए। मैं किसी को लेकर पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि 2 विधायक बचे हुए, अब किनका किनका नाम ले रहे हैं, एक को गालीबाज कर रहे हैं, एक को सड़क छाप कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं इस मंच को ये लोग राजनीतिक मंच बना दिया, और राजनीतिक मंच बना दिया है और पीछे लिखा हुआ है कि आदिवासी जो कुर्मी के विरोध में, जो हमारी तमाम चीजें हम लोग कर रहे हैं, जो कुर्मी का मांग है उसके विरोध में। लेकिन ये लोग भाषा क्या कर रहे हैं और क्या क्या भाषा ऐसा भाषण देता है। बताइए ऐसा कोई विधायक होता है? एक गालीबाज विधायक और दूसरा सड़क छाप विधायक, दोनों लोगों को 2029 का चुनाव में उखाड़ के फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? बस यही मकसद था, इसीलिए तमाम आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। और एक बैनर यहाँ पे हम देखे नहीं थे इसलिए बात नहीं कर पा रहे थे। आक्रोश महारैली, बड़ी बड़ी महारैलियां निकाल रही है। आक्रोश, ये आक्रोश है कि 2 विधायकों को कैसे हटाना है। 2 विधायक बचे हुए हैं, अब एक सड़क छाप है और एक गालीबाज है। इन दोनों विधायकों को हटाना है और 2029 में उनका सुपड़ा साफ करना है। ये मकसद लेकर ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और राजनीतिक मंच बना लिए हैं। और जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको बहला फुसलाकर और तमाम चीजों में उलझाकर
और लोगों को वहां पे जमा कर रहे हैं। आगे देखिए इनका ये जो तमाम चीजें, अगर ये आक्रोश महारैलिया में है तो वहां जो लोग पहुंच रहे हैं उनको ये शिक्षाएं तो देनी नहीं चाहिए। उनको ये कहे, इनको जो संवैधानिक अधिकार है वो चीजों में रहना चाहिए और वो में रह के बात करनी चाहिए। अगर ये लोग बात करेंगे, अगर कोई आदमी इधर से कुछ उल्टा पलटा बोल देता है तो इन लोग का फिर लहर जाता है, तो उसमें भी बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है। हम लोग तो चुपचाप है, इतना दिन से साइलेंट मार दिए, कभी बोल नहीं रहे थे, अब फिर ये लोग शुरू कर दिया है और क्या बोल रहा है आप लोग सुनिए रहे हैं। चलिए आगे वाला वीडियो देखिए। इनके एक फर्जी टाइगर घूमते फिरते हैं मैदान में, वो बोलते हैं कि संविधान का गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा कर दिए हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारा गुर्दा में इतना दम है तो आओ तुम्हारा पुर्जा लेकर के, तुम्हारा पुर्जा को ऐसा। देखिए इनका ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, आपको कैसा लग रहा है? ये क्या चुनौती क्या दे रहे हैं कि अगर तेरा गुर्दा में दम है तो अपना पुर्जा लेके आओ। आगे थोड़ा सुन लीजिए। तुम्हारा पुर्जा को ऐसा फाड़ के फेंकेंगे कि कभी आदिवासी फिर नहीं बन पाओगे। इस भाषण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये किनको टारगेट कर रहे हैं और किनको कह रहे हैं। इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लूंगा। आप लोग समझ गए होंगे कि किस व्यक्ति विशेष को लेकर ये व्यक्ति चर्चा कर रहा है और ये क्या कह रहा है कि अगर उसके गुर्दा में दम है तो अपना पुर्जा लेके आओ। ये कौन है, कौन वीआईपी है जो कोई इनके पास पुर्जा लेके जाएगा? आपसे कोई मांग थोड़ी रहा है, आपका घर का कोई सामान थोड़ी मांग रहा है जो आपसे आपके पास लेके जाएगा। आपको क्यों दिखाएगा? आप कौन गवर्नर है क्या? कौन बड़ा वीआईपी है जो आपके पास लेके जाएगा कोई व्यक्ति अपना पुर्जा? जिनसे लड़ाई है, जहां पे मांग है, सरकार से मांग है, तो सरकार के पास दिखाएगा कि तुम्हारे पास ले जाके दिखाएगा? सो तुम बताओ। पहले बोलने का लूर नहीं है, वो सब सीखो, उसके बाद मंच पे जाना और माइक लेके कुछ भी बकरबाजी करना। आगे देखिए इनका, आगे और एक क्लिप दिखा रहे हैं हम आप लोग। और हम केंद्र सरकार को भी ये चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि ये एसटी सूची में शामिल होने का मसला राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास है। इनको ये पता है, इनको ये पता है, फिर से कर देते हैं। और हम केंद्र सरकार को भी ये चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि ये एसटी सूची में शामिल होने का मसला राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास है। इनको जब पता है कि केंद्र सरकार ही कुछ कर सकता है तो इतना चिल्लाना और किसी व्यक्ति विशेष को लेकर गंदी गंदी टिप्पणियां करना, ये कहां तक शोभा दे रहा है? किसी मंच के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आगे सुनिए। हम केंद्र सरकार को भी चुनौती देना चाहते हैं कि अगर तुम थोड़ा भी अगर इस मामला में कलम चलाने का कोशिश किया तो आदिवासी समाज भी तीर चलाएगा। ये देख सकते हैं, ये केंद्र सरकार, ये सही है, ये जो आप भाषा का प्रयोग किए ये सही है, ये आपके हिसाब से और आपकी जो लड़ाई है उसके हिसाब से सही है। आप केंद्र सरकार को कह सकते हैं कि तीर चलाएंगे अगर आप साइन चला देते हैं तो, लेकिन आप जो आगे जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस चीज को आप समझ सकते हैं कि जब इनको पता है कि केंद्र का मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको टांग अड़ाना है और ये खुद ये पुर्जा देखना चाह रहे हैं। भाई कौन वीआईपी है भाई? इनको पुर्जा लोग दिखाएगा और किसको ये फर्जी बोल रहा है? दो को विधायक को खत्म कर देंगे, ये उनका नामो निशान मिटा देंगे 2029 तक। किसका नाम लेके बोलो डायरेक्ट, किसका तुम खत्म करने का को साजिश कर रहे हो? अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये लोग आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं और आक्रोश रैलियां में जाकर किसी विधायक के ऊपर टीका टिप्पणी, किसी समाज के ऊपर गंदी गंदी गालियां, कई भाषण आप लोग देख रहे होंगे, कई जगह पुतला जलाने लगे लोग, पत्तल चटवा कोई बोल दे रहा है तो क्या क्या बोल दे रहा है। उसके बावजूद भी कुर्मी समुदाय के लोग चुपचाप है। एक व्यक्ति को जेल में भी डाल दिया गया, उसके बावजूद भी चुपचाप है। लेकिन ये लोग लगातार बोलते जा रहे हैं हर एक मंच में। ये सिखाया हुआ भाषण है। और एक वीडियो आप क्लिप देखिए, इस क्लिप में भी आप लोग देख सकते हैं। इनका एक नेता है, बोलता है कि हम संविधान का गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा कर दिए, लेकिन मैं इनको बोलना चाहता हूं कि तुम अगर संविधान का इतना ही गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा कर दिए हो तो तुम्हारा गुर्दा में इतना ही दम है तो आओ हमसे बहस करो और साथ में अपना पुर्जा लेके आना। तुम्हारा पुर्जा को ऐसा फाड़ के फेंकेंगे कि कभी आदिवासी नहीं बन पाओगे। टू कॉपी माने जो एक मतलब कहा जाए कि इन लोगों को रटाया गया है, पढ़ा दिया गया है कि आपको क्या बोलना है, इसके अलावा दूसरा बोलना ही नहीं, क्योंकि इन सब पॉइंट्स को आप लोग अगर ऐड नहीं करते हैं तो आपका भाषण का जो वजन है वो नहीं बढ़ेगा। जिस कारण से हर एक भाषण में गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा, हर एक भाषण में इसको ऐड कर दिया गया। पुर्जा लेके आओ, पुर्जा लेके आओ। कहा ले पुर्जा लेके जाएगा? तेरे पास तुम कौन है तुम? तेरा पास पुर्जा लेके कोई जाएगा?
ज्यादा वीआईपीगिरी मत करो, और ज्यादा कहा जाए कि अगर नहीं आता है बोलना तो पहले जानो कि क्या मैटर है क्या नहीं है। कुर्मी समाज मांग कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। पहले जाके पढ़ो इतिहास को। कुछ अता पता नहीं है, डायरेक्ट आके मंच में आकर माइक लेके भाषण देने लगते हो। इतना दिन से कहां सोए हुए थे? आज तुमको राजनीतिक करना है। आज से पहले तुम्हारे वीडियोज नहीं आते थे कभी। आज जब मंच में तुमको मंच मिल गया तो तुम कुछ भी बोल के निकल जा रहे हो। मर्यादा में रहो और मर्यादा में बात करो। आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन के दरमियान में तुम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर और उल्टा सीधा बात करोगे, क्योंकि उस व्यक्ति का भी बहुत सारे लोगों के साथ लगाव है। अगर तुम्हारे समाज को कोई गाली देता है तो तुम्हें कितना लहर लगता है, इसी तरह से किसी और के समाज को बारे में तुम उल्टा सीधा बोलते हो तो उसको कितना लहरता होगा। इस चीज का तुम आंकड़ा लगा सकते हो। इसीलिए अगर चाहते हो कि मतलब जो चीजें बची हुई है वो बची रह जाए, तो इन सब भाषा का प्रयोग करना आप लोग बंद कर दें। आप लोग आंदोलन करें, कुर्मी के खिलाफ में आप लोग जितना नाराबाजी करना है कुर्मी समाज का बात है, लेकिन किसी के विधायक पे आप टारगेट कर रहे हो, किसी का नाम ले रहे हो, किसी सांसद का नाम ले रहे हो। स्पष्ट ये लोग नाम ले लेके गरिया रहा है। ऐसा तो थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। सीपी चौधरी को आप लोग गाली देते रहे हैं, सांसद है, उनका तो नाम भी ले रहे हैं ये लोग। एक व्यक्ति का तो डर से ये लोग नाम नहीं ले रहे हैं, खाली उनका नाम रागा सियार तो फलना चिलना ये लोग रख दिया है। अपना मन मंत्री जो मन करता है सो जिसके मुंह से जो निकलता है वो ये लोग बोल देते हैं। मतलब आदमी का कोई वैल्यू या फिर कह जाए कि कुछ सिस्टम में कोई भी चीजें सब इनके हित में होनी चाहिए, कोई भी चीजें अहित नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति इनके खिलाफ में बोल नहीं सकता है। इन लोग को जो मन करेगा ये लोग वो बोल सकते हैं। लोग तालियां बजा रहे हैं, कहीं पे मुसीबत आ रही है तो उस मुसीबत पे ये लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। अगर राजनीति करना ही था, ये तो स्पष्ट पता था पहले से ही कि ये लोग 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट अपना एक बैनर बनाइए। अब ये विरोध वाला प्रदर्शन क्या झूठ मूठ का काहे बहानाबाजी कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट अपना एक बैनर बनाइए, अपनी एक पार्टी बनाइए, रजिस्टर करवाइए, चुनाव लड़िए। संवैधानिक अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के नेगेटिव करते करते आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और किसी व्यक्ति को 2029 में जो नामो निशान है वो मिटा देंगे। बात की बात है, अगर आप में उतनी कुव्वत है, उतनी हिम्मत है तो आप भी करिए तैयारियां, लेकिन पहले ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद मंचों में चढ़िए और माइक वगैरह पकड़िए। काहे कि नॉलेज नहीं है तो ये सब काहे बोलते हैं, सोशल मीडिया में झूठ मूठ का रेला जाइएगा। हम लोग तो देख ही रहे हैं, हमारे आपके वीडियो जो लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन हम सोचे कि चलो भाई क्या बात है, अगर अच्छी बातें बोलते हैं ये लोग तो हम लोग भी इनका समर्थन करेंगे। लेकिन ये लोग ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब इनका जवाब दिया जाए। जवाब हमने दे दिया, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि क्या कुछ मैंने जो कहा वो चीजें सही लगी, या फिर किसी को बुरा भी लग सकता है। बुरा लगने का बातें नहीं है, हमने जो जेन्युइन चीज है वही चीज बोला। आप बोल रहे हैं कि विरोध कहाँ, कौन चीज का विरोध, कहाँ विरोध, हम लोग कौन चीज का विरोध किया है? हम लोग मांग कर रहे हैं तो आप मंचों में मांग को बात को रखिए ना। विरोध हर चीज में विरोध, मतलब आप लोग विरोध का बैनर पोस्टर लेके चलते हैं तो हम लोग भी विरोधी हो गए। हम लोग किसी का विरोध नहीं किए, हम लोग सिर्फ मांग को लेकर और एक दिन रेल का पटरी में बैठे थे। उसके बाद आप लोग रोज आंदोलन कर रहे हो। ठीक है, आंदोलन कीजिए, वो भी सही है, लेकिन रोज एगो कैसेट होता है ना, उसको लगाइए, फिर से उसको निकाल के फिर से डालिए तो फिर वहीं से चलेगा। वही सिस्टम है। इस मंच से उतरकर अगला प्रोग्राम वहां जाना है, बस वहां भी वही लय पकड़ेगा और वही जो बातें इस मंच में रखी जाती है वही बातों को वहां पे भी रखा जाता है। सेम टू सेम हर जगह वो 2-4 पॉइंटेज हैं उनको डाल दिए जाते हैं ताकि उनके भाषण में वजन आए, लोग उनको देखे, वाच करें। अगर बोलना ही छोड़ दे तो क्या हाल होगा, लेकिन बोलना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनको पता है कि अगर बोलना ही छोड़ देंगे तो जो पब्लिसिटी अभी हमारी है, जो भी लोग हमें 2-4 चर्चा थोड़ा मोड़ा चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। कल इनका हजारीबाग में प्रोग्राम था, वहां का वीडियो सारा चल रहा है, बहुत सारा है, लेकिन इस पे थोड़ा हमने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए दबा के वीडियो को, और लाइक कमेंट और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जोहार। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।